मैंने कॉलेज के दिनों में बाबा स्पीलबर्ग की एक पिक्चर देखी थी, नाम शिंडलर्स लिस्ट। रंगीन जमाने में बनी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, पर इसमें किरदार, कलाकार और फिल्मी कारीगरों ने इतने रंग भरे, इतने रंग थे उनके कि सिनेमा फ्रंट पर ये ट्यूलिप गार्डन सी खिली मालूम हुई। ऐसी एक और मोनोक्रोमिक पिक्चर आई है, भीड़। इसे मुल्क और आर्टिकल 15 बनाने वाले अनुभव सिन्हा ने बनाया है। जानते हैं पिक्चर कैसी है। पहले इसकी कहानी जान लेते हैं। कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, शहर काम करने गए मजदूर अपने ही देश में परदेसी हो गए। अफरा तफरी मच गई, प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गईं। अपने घर जाने को सड़कों पर कामगारों का एक हुजूम उमड़ पड़ा। उन्हें लगा शहर में मरने से अच्छा है अपनी माटी में मरे चलकर। कम से कम 2 गज जमीन तो नसीब होगी। शहर में तो इतनी भी जगह उनके हिस्से नहीं आएगी। लोग अपना गांव छोड़कर आए थे कि शहर में काम मिलेगा। काम मिला भी, पर अब जब कोरोना ने उनके काम को छीन लिया तो उनके लिए शहर में जगह भी नहीं है। फिल्म ऐसे ही मजदूरों की तमाम कहानियों को पिरोती है। कोरोना के समय झेले गए उनके दुखों को बेपर्दा कर देती है। कहावत है, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। पर भीड़ के जरिए हम उस फटी बिवाई के दर्द को महसूस कर सकते हैं। भीड़ में छोटी छोटी कई कहानियां हैं। कुछ चौकीदारों की कहानियां हैं, एक माँ जो अपनी बेटी को लेकर चिंतित है, एक बेटी जो अपने पिता के लिए घूम रही है, एक पुलिस वाला और एक डॉक्टरनी जो इन सब को जोड़ने की एक कड़ी है। इन कहानियों के सहारे भीड़ कई मुद्दे उठाती है। क्लास, कास्ट, रिलीजन और पावर को कोरोना की पीठ पर लाद कर ले चलती है। फिल्म की सबसे अच्छी बात है इसकी राइटिंग। बहुत ज़्यादा कसी हुई स्क्रिप्ट है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि इस सीन को ट्रिम किया जा सकता था। भीड़ को अनुभव सिन्हा ने सौम्या तिवारी और सोनाली जैन के साथ मिलकर लिखा है। फिल्म की कहानी सिर्फ एक दिन की है। ऐसी कहानियों के साथ फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट में इन्हें ढालना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें कई खतरे होते हैं कि ये बोरिंग और खिंची हुई लग सकती है। भीड़ के साथ ऐसा नहीं है। डायलॉग तो ऐसे हैं जो कोट किए जा सकते हैं। कई तो ट्रेलर में भी आपने सुने होंगे, जो ट्रेलर में नहीं सुना होगा ऐसा एक नमूना पेश कर देता हूँ। दिया मिर्जा का ड्राइवर जो घर जा रहे मजदूरों को रेफर करते हुए कहता है, ज़मीन के जानवर हैं, शहर में समंदर जैसा लगता है, तैरना आता नहीं, भूख तो तब भी लगती है, तैरें कि खाएं, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। इस फिल्म की दूसरी खास बात है इसका डायरेक्शन। अनुभव सिन्हा से शिकायत रहती है, औरों को भले ना हो मुझे रहती है, कि वो अतिवाद की ओर अपनी गाड़ी मोड़ देते हैं। चाहे आप मुल्क देखेंगे वहाँ भी ऐसा है, और अनेक में तो ये वाला मामला भयंकर था। यहाँ ऐसा नहीं है। एक अच्छा डायरेक्टर वो होता है जिसे खुद को रोक ना आए। अनुभव सिन्हा भीड़ में ठीक ऐसे ही डायरेक्टर साबित हुए हैं। किरदार भी बहुत अच्छे गढ़े गए हैं। बेस्ट बात है वो किरदार एक पक्षी नहीं है। एक और आपको वॉचमैन बने पंकज कपूर का किरदार गलत लगेगा, पर दूसरी ओर वो सही भी लगेगा। ऐसा ही दिया मिर्जा के कैरेक्टर के साथ भी है। आशुतोष राणा के किरदार के साथ भी ऐसा है। मतलब अनुभव सिन्हा ने इस पिक्चर में थोड़ा ग्रे होने की कोशिश भी की है, अन्यथा उनके किरदार सही या गलत ही होते हैं। बीच का रास्ता वो कम चुनते हैं। तीसरी खास बात है फिल्म का रियलिज्म। एक जगह जब यादव और सूर्या की जातियों को लेकर जीप में बातचीत हो रही होती है, वहां मुझे लगा मैं किसी चाय के दुकान पर बैठा ये संवाद सुन रहा हूं। फिल्म वोकल है पर लाउड नहीं है। किसी का कोई लंबा मोनोलॉग भी नहीं है। आपसी बातचीत में ही ज़रूरी बातें कही गई हैं। अक्सर फिल्मों में ये होता है कि कुछ महत्वपूर्ण कहना हो तो उसे अलग से हाईलाइट किया जाता है। यहाँ इसके विपरीत है। कई बार किरदार बात खत्म करते करते यूं ही कुछ बोल देता है और आप सोचते हैं क्या ही कमाल बात बोली है। पंचेस को अलग से उभारा नहीं गया है। जैसे एक जगह इंस्पेक्टर यादव ताना मारते हुए, लगभग भुनभुनाते हुए कहते हैं, टीवी नहीं देख सकते तो व्हाट्सएप ही देख लिया करो महाराज। वो बात अलग है, दोनों ही पागल बनाते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है, पर अलग से उभारी नहीं गई है। कोरोना के दौरान हुई सत्य घटनाओं से उठाए गए रेफरेंसेस फिल्म में दिखते हैं। पहला रेफरेंस तो पूरा माहौल ही है जिस पर भीड़ बनी है, पर इसके अलावा भी कुछ कोरोना के दौरान हुई मेजर घटनाएं हैं। वो घटनाएं आपको याद है जिसमें 13 साल की ज्योति साइकिल पर बैठाकर दिल्ली से अपने पिता को दरभंगा लाई थी। इसका रेफरेंस आपको पिक्चर में बाकायदा एक अलग कहानी के तौर पर मिलेगा। तबलीगी जमात से कोरोना फैलने की खबर को भी फिल्म का हिस्सा बनाया गया है। और भी कई रेफरेंसेस हैं, पर उसके लिए फिल्म देखिए। ये तो ट्रेलर वाले रेफरेंसेस हैं जो मैंने आपको बता दिए। लीड रोल में है राजकुमार राव। उन्होंने बहुत बारीक काम किया है। उन्होंने सिर्फ अपने कैरेक्टर की भंगिमा ही नहीं पकड़ी है, उसके भाव भी खुद में उतारे हैं। सिस्टम का हिस्सा होकर भी खुद को सिस्टम का पार्ट न महसूस करवाने वाली फीलिंग राजकुमार ने अद्भुत ढंग से आत्मसात की है।
बेहद सधी हुई एक्टिंग, जितनी कैमरे के सामने चाहिए बस उतनी। भूमि पेडनेकर फिल्म में प्रैक्टिशनर मेडिकल स्टूडेंट बनी है, लास्ट ईयर की स्टूडेंट हैं वो। उन्होंने न बोलकर भी बहुत कुछ बोला है। एक सीन है जहां हताश राजकुमार दोबारा से खुद में जोश भर के खड़े होते हैं और भूमि से कुछ बातें कर रहे होते हैं। यहाँ भूमि का कोई डायलॉग नहीं है और उनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पूरी फिल्म में ये उनकी एक्टिंग का हाईलाइट है, जहाँ कुछ न करके भी वो बहुत कुछ करती हैं। आशुतोष राणा का काम भी एप्ट है, वो इतने मजे हुए अभिनेता हैं कि उनको एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। पंकज कपूर भाई साहब क्या एक्टिंग के, बिल्कुल वो वॉचमैन ही लगे हैं। अब इससे बड़ी तारीफ क्या होगी? जब आप किसी किरदार में एक्टर को भूल जाएं तो इससे बड़ी तारीफ क्या हो सकती है। आदित्य श्रीवास्तव की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो पुलिस वाला, दूसरे खुद में ऊंची जाति का होने वाली अकड़, ये उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। कमाल काम है उनका। दिया मिर्जा का काम भी ठीक है, बाकी सभी किरदारों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। मतलब सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। जातिगत दंभ, धार्मिक नफरत, नाकारा सिस्टम, अनाथ नागरिक, भीड़ में आपको सब दिखेगा। कोरोना और लॉकडाउन सिर्फ बहाना है। फिल्म का असली मकसद सिस्टम के थॉट प्रोसेस को दिखाना है। भीड़, सिस्टम और समाज का बैलेंस है। जरूरी पिक्चर है, नजदीकी सिनेमाघरों में जाइए, देख डालिए। आज के वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे साथी थे जतिन और मैं हूं अनुभव। आप देख रहे थे ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।